से 4 महीने का अलेक्जेंडर पैरेट क्यों काटता है? गलती पैरेट की नहीं, शायद आपकी हो। अगर आपका 3 से 4 महीने का अलेक्जेंडर पैरेट अचानक से काटना शुरू हो गया है और वो पहले प्यार से आपके हाथों पर आ जाता था, अब आपकी उंगली पकड़कर ज़ोर से काट लेता है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पैरेट एग्रेसिव हो गए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बहुत दफ़ा प्रॉब्लम पैरेट में नहीं होती बल्कि हम इंसानों में होती है। शायद आप अनजाने में ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जो उसका ट्रस्ट तोड़ रही हैं, उसको कंफ्यूज कर रही हैं और बाइटिंग को बढ़ा रही हैं। और अगर आपने इसी एज में इसको सही तरह से टेम नहीं किया तो यही छोटी सी बाइटिंग उसकी आदत बन सकती है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी कि 3 से 4 महीने के अलेक्जेंडर पैरेट क्यों काटना शुरू कर देता है और हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है और कैसे प्यार और ट्रस्ट से उसको बाइट ना करना सिखाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। अगर आपके घर में भी अलेक्जेंडर पैरेट है और ख़ास तौर पर अगर वो 3 से 4 महीने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एज बहुत सेंसिटिव होती है। इस टाइम पर या तो बर्ड टेम और लविंग हो जाता है या फिर उसके साथ आपका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता तो वो आपको काटना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि हर बाइटिंग एग्रेशन नहीं होती। 3 से 4 महीने का अलेक्जेंडर पैरेट एक बेबी पैरेट होता है। ये एज वीनिंग की एज होती है, यानी कि बेबी पैरेट आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ फीडिंग पर आ रहा होता है। इसकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे छोटे बेबीज़ हर चीज़ मुंह में डालकर टेस्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह पैरेट भी अपनी चोंच से दुनिया को एक्सप्लोर करता है। वो आपकी फिंगर को टेस्ट करेगा, आपके कपड़े को चबाएगा, आपके बालों से खेलेगा या फिर आपके मोबाइल कवर को भी काट लेगा। ये उनकी लर्निंग एज होती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, उनको बाइट फोर्स कंट्रोल नहीं होता है। वो प्यार में कभी कभी इतना ज़ोर से काट लेते हैं कि लगता है कि जानबूझकर काट रहे हों। अब मैं आपको वो गलतियाँ बताऊंगी जो हम जाने अनजाने में करते हैं और फिर कहते हैं कि पैरेट गुस्सा कर रहा है। सबसे पहली बड़ी मिस्टेक वो है पीछे से पकड़ना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। बहुत लोग पैरेट को पीछे से पकड़ लेते हैं, विंग्स लॉक कर देते हैं या बॉडी को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। आपको लगता है कि वो टेम हो रहा है, लेकिन उसको लगता है कि मुझे प्रीडेटर ने पकड़ लिया है। क्योंकि बर्ड्स प्रे एनिमल्स होते हैं, उनका इंस्टिंक्ट होता है बचना। यानी जब आप उसको पीछे से पकड़ते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है, उसका ट्रस्ट वीक हो जाता है और फिर वो सेल्फ डिफेंस में बाइट करना सीख जाता है। अगर आपका पैरेट आपको देखकर पीछे हट रहा है या आपका हाथ आते देखकर बाइट करता है तो सोचो कहीं आप उसको ज़बरदस्ती तो हैंडल नहीं कर रहे। दूसरी मिस्टेक, ज़बरदस्ती उसको अपनी फिंगर पर बिठाना। कभी आपने नोटिस किया पैरेट मूड में नहीं होता और हम ज़बरदस्ती करते हैं, स्टेप अप करो, फ़ौरन आ जाओ, फिर वो बाइट करना शुरू कर देता है। ऐसे क्यों करता है? एक्चुअली क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहा होता है कि मेरा मूड नहीं है और वो मना कर रहा होता है, लेकिन हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं अभी के अभी मेरे हाथ पर आओ। तीसरी गलती, पैरेट के बाइट पर चिल्लाना। पैरेट ने काटा और आप ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गए या उसको केज में बंद कर दिया। यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि बर्ड कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी उसको लगता है कि ये कोई गेम हो रहा है और कभी वो आपसे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और इसका रिज़ल्ट क्या आता है? बाइटिंग, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। चौथी मिस्टेक, आपने अपने हाथों से उसको खौफज़दा कर देना। यानी अगर आप सिर्फ उस वक्त उसको हाथ लगाते हैं जब आपको उसे पकड़ना हो, जब आपको उसको दवाई पिलानी हो या उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाना हो या केज में पकड़ना हो या आपने पकड़कर उसके फैदर्स काट दिए हैं, तो पैरेट आपके हाथों को देखकर डरना शुरू हो जाता है और समझता है कि ये हाथ उसे हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे और फिर वो नेचुरली आपके हाथों को देखकर काटना शुरू कर देता है। इस एज में बाइट करना पैरेट का नॉर्मल बिहेवियर है,
क्योंकि आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि 3 से 4 महीने का अलेक्जेंडर पैरेट का च्यूइंग फेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उनकी बीक ग्रो कर रही होती है, उनको च्यूइंग की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। अगर काटने और चबाने को आप उनको सेफ़ चीज़ें नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो बाकी सारी चीज़ें काटना शुरू कर देगा, चाहे आपकी उंगली ही क्यों ना हो। इसलिए आप हमेशा यही ना सोचें कि पैरेट मेरा बदतमीज़ हो गया है और काट रहा है। एक्चुअली वो बेबी है और उसको अभी डायरेक्शन चाहिए। अब बात करते हैं कि पैरेट को बाइट ना करना कैसे सिखाएं। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आप उसको बाइट करने पर पनिश ना करें। जब वो आपको काट ले तो आप ज़्यादा पैनिक ना मचाएं, शोर ना करें, हाथ ना झटकें, उसको केज में बंद ना करें, क्योंकि कभी कभी वो और एक्साइटेड हो जाता है और इसको गेम समझने लगता है। पैरेट के बाइट करने पर आपने पुरसुकून रहना है, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और इग्नोर कर देना है। और जब कभी वो गलती से काटे या आपको काटने के लिए आए तो आपने एक ही लफ्ज़ कहकर उसे मना करना है, नो, स्टॉप बाइटिंग, एनीथिंग, कुछ भी जो आपको बेहतर लगे। जैसे मैं कहती हूँ, नो, काटते नहीं हैं। और इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसको रोज़ इसी तरीके से मना करते जाएंगे तो वो आपका बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज और आपके अल्फाज को समझने लगेगा और काटना छोड़ देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप उसे सेब वुडन स्टिक्स दें काटने और चबाने को, क्योंकि अलेक्जेंडर पैरेट बहुत ही काटते और चबाते हैं। उनको आप बर्ड सेव च्यूबल स्टिक्स दें, कार्डबोर्ड के पीसेस दें, नेचुरल ब्रांचेस दें, ताकि वो उनको काटते और चबाते रहें और फिर सेटिस्फाई भी हो सकें। याद रखिए कि च्यूइंग एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि गलत चीज़ च्यू करना प्रॉब्लम है, यानी आपकी उंगलियों को काट लेना। तीसरी बात, आप अपनी उंगलियों को उसके लिए खिलौना मत बनाइए। अगर बेबी पैरेट सॉफ्टली निबल कर रहा है तो आप उसको जेंटली रीडायरेक्ट कर दें, यानी अपनी उंगली को उसकी चोंच में से बाहर निकाल लें और उसे इस तरीके से मज़े ना करने दें। उसको कुछ ऑल्टरनेट दे दें, वुडन स्टिक्स दे दें, जैसे छोटे बेबी को तीदर दिया जाता है, ताकि वो आपके हाथों से बहुत ज़्यादा खेलते खेलते काट ना ले। उसके साथ आप ट्रस्ट बिल्ड करें। ये एज ट्रस्ट बिल्डिंग की एज होती है। अगर आपने अब प्यार से टेम कर लिया तो लाइफ टाइम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, उससे सॉफ्टली बात करनी है, उसको अपने हाथों से ट्रीट देनी है, उसके गुड बिहेवियर पर उसको कुछ अच्छा खाने को देना है, और हर टाइम उसको पकड़ना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपने उसके सर पर हाथ फेर कर प्यार करना है, उसकी बॉडी पर प्यार नहीं करना। पांचवी बात, आपने उसके स्टेप अप को पॉजिटिव बनाना है, यानी जब आपने उसको अपनी फिंगर पर लेने का इरादा करें तो उसको ज़बरदस्ती ना करें, उसको ट्रीट दिखाकर अपने हाथों पर आना सिखाइए। जब वो खामोशी से खुशी खुशी आपके हाथों पर आ जाए तो आप उसे प्यार करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको ट्रीट दें। आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हाथों को सेफ समझने लगेगा और आपके हाथों से दोस्ती हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पैरेट बाइटिंग से पहले वार्निंग भी देता है, यानी कि बर्ड पहले आपको बताएगा, अपनी चोंच से मना करेगा कि नो, अभी उसको आपके हाथ पर नहीं आना, और लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। और वो साइन क्या होते हैं कि वो अपनी बॉडी को समटाइम स्टिफ कर लेते हैं, अपने हेड को मूव करते हैं, अपनी बीक ओपन करते हैं, या फिर फास्ट मूवमेंट करते हैं, या फिर अपनी आई पिनिंग करते हैं। अगर ये साइन है तो आपने थोड़ा स्पेस दे देना है और उसको ज़बरदस्ती अपने हाथों पर नहीं लेना और उसके करीब नहीं जाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, प्लीज़ एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपका पैरेट 3 से 4 महीने का बाइट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्रेसिव है, या तो वो डरा हुआ है या फिर कंफ्यूज है, क्योंकि वो अभी टीदिंग और च्यूइंग फेज़ में है, या फिर आपको कम्युनिकेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये एज गोल्डन एज होती है टेमिंग की।
इसी वक्त प्यार, सब्र और पॉजिटिव हैंडलिंग से आप एक लविंग, कॉन्फिडेंट और नॉन बाइटिंग बर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी एज में आपने उसके साथ ज़बरदस्ती की, पनिशमेंट दी, तो फिर इसकी बाइटिंग उसकी हैबिट बन सकती है और आगे जाकर फिर वो और भी काटेगा। मैंगो मैक्सी, गोलू या मेरे और भी बर्ड्स को देखकर लोग कहते हैं कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, बल्कि रोज़ थोड़ा टाइम देना पड़ता है, सब्र से रहना पड़ता है और प्यार देना पड़ता है। अगर आप भी अपने बेबी अलेक्जेंडर को टीम करना चाहते हैं और बाइटिंग उसकी स्टॉप करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका पैरेट किस एज का है और क्या वो अभी भी बाइट करता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और गोलू एंड मिमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।